नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों, आज मेरी तरह आपने भी करवा चौथ का व्रत रखा होगा। आइए सुनते हैं करवा चौथ की व्रत कथा। एक बार की बात है, एक साहूकार था। उसके 7 बेटे और एक बेटी थी। सेठानी ने, उसकी बहुओं ने और उसकी बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा। रात को साहूकार के लड़के जब भोजन करने लगे तो उन्होंने अपनी बहन से भोजन करने को कहा। इस पर उनकी बहन ने कहा कि आज उसका व्रत है और वो चांद को अर्घ देकर ही खाना खा सकती है। वो भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे और उनसे अपनी बहन को भूखा देखा नहीं गया। उसके भाई नगर के बाहर पहाड़ी पर गए और वहाँ अग्नि जला दी। अग्नि जलाकर वो अपनी बहन के पास आए और बहन को चलनी में से उस अग्नि का प्रकाश दिखाते हुए बोले, देखो चांद निकल आया है, तुम भोजन कर लो। उनके ऐसा कहने पर साहूकार की बेटी ने अपनी भाभियों से कहा, भाभी देखो चांद निकल आया है, आप भी अर्घ देकर भोजन कर लो। ननद की बात सुनकर उसकी भाभियों ने कहा, बाईसा ये तो आपका चांद है, हमारा चांद आने में तो अभी बहुत समय है। साहूकार की बेटी भूख से व्याकुल थी। वो उसी चांद को अर्घ देकर भोजन करने बैठ गई। जैसे ही उसने पहला घास खाया उसे छींक आ गई। दूसरा घास खाते ही उसमें बाल निकल आया और तीसरा घास अभी खाने ही वाली थी कि उसके ससुराल से बुलावा आ गया कि उसका पति बहुत बीमार है और वो जिस भी हालत में हो तुरंत अपने ससुराल पहुँचे। उसे विदा करने के लिए उसकी माँ ने जब बक्से से कपड़े निकाले तो सारे कपड़े काले काले मिले। दूसरी बार कपड़े निकाले तो सारे कपड़े सफेद निकलते जाते। बेटी बोली, माँ तुम ये सब रहने दो, मैं जा रही हूँ। माँ घबराकर बेटी से बोली, बेटी रास्ते में जो भी छोटा बड़ा जो मिले सबके पैर पड़ती जाना। जो भी बूढ़ सुहागन होने का आशीर्वाद दे तो वही अपने पल्ले में गांठ लगा लेना। बेटी ने कहा ठीक है और वो अपने ससुराल के लिए निकल गई। रास्ते में उसे जो मिला वो सबके पांव छूती गई। सबने कहा सुखी रहो, पीहर का सुख देखो और खुश रहो, ऐसा आशीर्वाद दिया। ऐसे में वो अपने ससुराल पहुंच गई। ससुराल के दरवाजे पर उसकी छोटी ननद खेल रही थी। जब उसने उसके पांव छुए तो उसने आशीर्वाद दिया, सौभाग्यवती रहो,